शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन के बेहद घर में, शांति वन के विशाल परिसर में और डायमंड हॉल में आप सभी भाई बहनों का भी हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के भाई बहने सेवा में आए हैं और साथ साथ गुजरात से भी हैं, कर्नाटक से भी हैं, छत्तीसगढ़ इंदौर जोन से भी हैं और भी कई स्थानों से बाबा के बच्चे आए हैं। और आप सबके आने से शांति वन में सही अर्थ में बसंत ऋतु आ गई है। हाँ? कुछ दिन पूर्व ही सबने बसंत पंचमी मनाई। प्रकृति भी पतझड़ की स्थिति से बदलकर खेल उठती है और चारों ओर बसंत बहार छा जाती है। प्रकृति खेल उठती है तो उसके बीच रहने वाला मानव मन भी खेल उठता है। सब में उमंग उत्साह आ जाता है। एक प्रकार से पूरा संगम युग ही बसंत ऋतु है। कांटे से फूल हम बनते हैं। बाबा हम बच्चों में सुंदरता, पवित्रता और सुवास, दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं। तो ऐसे परिवर्तन की मौसम में बाबा के घर में आप सभी आए हैं। ऐसे ही परिवर्तन के हम सब भी पुरुषार्थी हैं। कहाँ हम सुख गए थे और बाबा ने फिर से हमारे मन को सुंदरता से हरियाला बना दिया है। तो हम भी उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं, संपूर्णता की ओर। हम कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण आत्मा बन रही। प्रकृति 16 श्रृंगार अब सज रही। चंद्रमा भी पूर्णिमा का होता है तो कहते हैं 16 कला चंद्र खिला है। पर हम ही रह गए थे। आत्मा ही और ही तमो प्रधान कमजोर हो रही थी। तो बाबा ने आकर ये रहा हुआ कार्य कि आत्माएं खेल उठे, संपूर्ण विकास हो जाए, हर कर्म कला बन जाए, है ना। ऐसा ज्ञान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो इस बेहद के डायमंड हॉल में पढ़ने में भी
आनंद आता है ना। सभी बातों से निश्चिंत होकर, फारिग होकर आप आते हैं, समय निकाल करके आते हैं, तो इधर उधर कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सुबह से लेकर रात तक ज्ञान योग की पढ़ाई करते रहते हैं। हमारी दादियाँ कहती रहती है ना कि मधुबन माना टोली और बोली, हाँ? मधुबन माना क्लास और ग्लास, हाँ? और कोई कार्य नहीं है। बाबा के घर में खाओ पियो और अच्छी पढ़ाई करो। जब इतना ज्ञान का खजाना मिल रहा है तो भर ले, नोट कर ले, ताकि फिर अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाकर फिर इसको रिवाइज करे, गहराई से उस पर और सोचे समझे। गाय घास मिलता है तो खा लेती है ना, फिर शांति से बैठकर उगारती रहती है। ऐसे अभी अपने आप को ज्ञान के खजाने से भरपूर करते रहना है। फिर आराम से गहराई से मनन चिंतन कर, फिर उसमें से खुद के लिए मक्खन निकाल कर फिर प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल ज्ञान के रूप में बाबा दे रहे हैं। बाबा ने जो हमें 84 जन्मों का राज बताया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का युगों की कहानी बताई, इससे हम सबकी बुद्धि में स्पष्ट है कि द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक हम भक्ति करते हैं, भगवान को पाने का विविध पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं, कितने शास्त्र कथाएं सुनते हैं। बाबा कहते हैं 63 जन्म भक्ति की है। आत्मा ने द्वापर के शुरू से ही देहभान में आते ही अपवित्रता दुख महसूस होते ही भगवान को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि ओरिजिनली आत्मा पवित्र है। इसलिए जैसे ही अपवित्रता देहभान शुरू हुआ, आत्मा को अच्छा नहीं लगा, भगवान की खोज शुरू हो गई। आधा कल्प सोचो, हम ही आत्माएं, चलो और आत्माएं तो उनके धर्म आते गए, भगवान की भक्ति में जुड़ते गए, पर हम सतयुग त्रेता की देवता धर्म की आत्माएं द्वापर के प्रारंभ से ही भक्ति करते। तो आधा कल्प भक्ति की, किस लिए? धर्म, भक्ति, अध्यात्म,
योग जो कुछ किया वो क्यों किया, उसके पीछे लक्ष्य क्या था? सत्य की खोज थी। आत्मा जानना चाहती थी आखिर हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये दुनिया क्या है, जीवन कैसे सफल करें, सुख शांति कैसे पाएं, विकारों में डूबे नहीं, कर्म बंधनों में बंधे नहीं। इसी के लिए ही इतना मेहनत किया। क्या क्या व्रत उपवास तीर्थ यात्राएं भजन कीर्तन धूप दीप पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं इसलिए ये विस्तार बता रही हूं ताकि हम महसूस करें कि 63 जन्मों की मेहनत का फल अब मिल रहा है ज्ञान के रूप में। सन्मुख ज्ञान दाता आता है, ज्ञान सागर आकर सारे राज खोलता है, अगम निगम के भेद खोलता है, हर बात का सत्य ज्ञान देता है। पाने के लिए सत्य खोजने में जितनी मेहनत की, अब सत्य पाने के बाद मुझे क्या करना है? अब है इम्पोर्टेंट बात। भगवान को बुलाने के लिए इतनी मेहनत की आधा कल्प, पर अब है कि वो जब आए हैं तो मैं क्या कर रही हूं, अब मैं क्या कर रही, अब मैं उनको कितना महत्व दे रही, अब मैं उनके साथ कितना रहती हूं, अब मैं उनकी आज्ञा कितना मानती हूं। फल मिलने के बाद व्यक्ति खेती में मेहनत करता है, मेहनत के फल स्वरूप जो फसल उगती है, अनाज फल फूल, वो मेहनत का रिजल्ट है। उस फल फूल अनाज को पाकर फिर स्वस्थ बनना, खा पीकर उसका सदुपयोग करना और उससे संपन्न बनना, धन कमाना, यही तो लक्ष्य होता है। मेहनत की फल फूल आए, फिर अच्छी संभाल करना, टाइम पर खुद खाना खिलाना, बांटना और बेचकर धन कमा लेना, यही तो विवेक चाहिए। तो हमें अब फल मिल रहा है, साक्षात भगवान फल के रूप में मिला है और वो भगवान हमें ज्ञान गुण और शक्ति के रूप में वो फल दे रहा है। अब हम उसको कितना स्वीकार करते हैं, कितना दूसरों को खिलाते हैं, कितना बांटते हैं और उससे कमाई सद्गुण और सत्कर्मों की हम कितनी कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब हमारा रोल है।
दुनिया तो खोज रही, जहां नहीं है वहां खोज रही है, इसलिए बाबा कहते हैं भटक रही। परिचय नहीं है और खोज रही है, तो वो तो भटकना ही होगा, क्योंकि मिलन कैसे होगा, पहचान कैसे होगी। इसलिए बाबा इसको कहते हैं भटकना, धक्के खाना। इसमें हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, पर सत्य तो बताना ही होगा ना। आंखें मूंद लेने से तो कोई फायदा नहीं, वो सत्य तो बताना ही होगा। तो पहले बाबा हमें रियलाइज कराते हैं। अब वो सत्य हमारे आगे स्पष्ट है। आज भी बाबा ने कहा कि कोई चमत्कार या साक्षात्कार की बात नहीं है। भगवान वो चीज नहीं है साक्षात्कार और चमत्कार से समझने। बाबा ने कहा विवेक से तुम समझते, और वो सद्विवेक सत्य ज्ञान की गहराई पाने से, अभ्यास में लाने से हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज बाबा ने कहा कोटों में कोई तुम्हारे पास आते हैं, और उसमें भी कोई में कोई निकलता है। देखो कितने वैल्यूएबल हम बाबा के बच्चे हैं। सामान्य नहीं है, दुनिया की करोड़ों आत्माओं को ज्ञान दिया जा रहा है। इतने सालों से आप देखो 1950 में भारत में आए, 1952 से सेवाएं शुरू हुई, माना 67 वर्षों की सेवा के फलस्वरूप हम इतने भाई बहनें अब तैयार हुए। कितनी मेहनत के फलस्वरूप बाबा के बच्चे तैयार होते हैं। इतनी आत्माओं में परख शक्ति है, विवेक शक्ति है बाबा को पहचानने की। इसलिए बहुत भाग्यशाली, बुद्धिवान, मूल्यवान बाबा के आप सभी बच्चे हैं। अपने आप को हमें कभी भी साधारण नहीं समझना। हर कोई सत्य को परख नहीं सकता है, और इतिहास बताता है कि सत्य को प्रथम नजर में लोग स्वीकार नहीं करते, विरोध करते हैं, विघ्न डालते हैं। फिर वो सत्य विज्ञान का हो, नई बात जिसने भी इस दुनिया में बताई उसका विरोध ही हुआ। पर इससे हमारा विवेक हिलना नहीं चाहिए। ज्ञान को जीवन में धारण कर हमारा जीवन पवित्र योगी बना है। हम अंधश्रद्धा, गलत रीत रस्मों से मुक्त हुए हैं। हमारे में विवेक आया है, राइट रॉन्ग को समझ सकते हैं। ये सत्य ज्ञान का परिणाम है।
ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है जिससे आत्मा जागी है। क्यों द्वापर से नहीं जागी, है ना? क्यों अब आत्मा बाबा का ज्ञान सुनकर जागी है? क्यों और नहीं जाग रहे? हम विशेष आत्माएं, वो ज्ञान रोज मुरली में हम सुनते हैं, वो मुरली रोज हम खुद पढ़ते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट बन रोज मुरली से मुख्य पॉइंट्स लिखते हैं, आपस में मिलकर रिवाइज करते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ स्टडी, होमवर्क करना। टीचर पढ़ाता है, एक साथ 100, 200, 500, 50, 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, पर जो अच्छा होमवर्क करते हैं, जो अच्छा फॉलोअप करते हैं, जो अच्छा अध्ययन करते हैं, वो नंबर लेते हैं। इसलिए भक्ति का फल मिला है, फल मिल गया, फिर वो जो भी अनाज के फसल के पौधे होते हैं वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि मेन चीज फल मिल गई। फिर वो जो रहता है पौधे डंडे, उसकी कोई कीमत नहीं। फल मिल गया ज्ञान, अब ज्ञान को अभ्यास में लाकर अनुभव करना, ये हमारा महत्व का पुरुषार्थ। भक्ति में भावना थी, श्रद्धा थी, समझ नहीं थी, सत्य ज्ञान नहीं था। इसलिए आत्मा में शक्ति नहीं भरी, विकारों से मुक्ति नहीं हुई, तो उतरते गए। क्योंकि भावना थी, सत्य पता नहीं था। भावना सत्य नहीं भी हो सकती। मैं अपनी भावना से इस सभा में बैठे कोई बुजुर्ग को अपना पिताजी मान लो, मानना अलग बात है, और सचमुच कायदे सिर पिता होना अलग बात है। प्राप्ति सत्य से होगी, कायदे सिर बात होगी तो होगी। इसलिए सिर्फ भावना से नहीं चलना, सत्य को जानना और सत्य विधि से चलना बहुत जरूरी है जीवन में। इसलिए जो हमारा समय भक्ति में खर्च होता था, जो मन बुद्धि धन तन भक्ति में खर्च होता था, अब बाबा ने उसको सही पुरुषार्थ में लगा दिया। दोनों साथ साथ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरी हुई तब तो फल मिला। अब फल को खाने की, हजम करने की, शक्ति बनाने की जरूरत है। अब वो पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है। पहले दीवा जलाकर भगवान को याद करते थे, अब हम स्वयं ज्योति बिंदु समझकर बाबा को याद करते।
हम चैतन्य ज्योति, आत्मा ज्योति बनकर बाबा को याद करते हैं। स्मृति की ज्योत जगाकर बाबा को याद करते हैं। ये यथार्थ विधि हर बात की बाबा सिखा रहे हैं। पहले उपवास करते थे, अब मन और बुद्धि से उपरवास करते हैं, बाबा के पास रहते हैं। अब इस दुनिया से मन न्यारा करते हैं। अब सदा के लिए अन्न शुद्धि की धारणा कर ली, इसलिए हफ्ते में 1 दिन, मास में 2 दिन ऐसे व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हें रोज इस ब्राह्मण जीवन में शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी, बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा की याद में भोजन स्वीकार कर। तो रोज का उपवास, रोज व्रत है, वृत्ति शुद्ध है, पवित्रता का आचरण है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य व्रत हम पालन करते हैं। इसलिए छोटे छोटे और कोई व्रत की बात अब नहीं रही। ये नित्य की, जीवन भर की धारणाएं हैं। चातुर्मास की धारणा नहीं है, श्रावण मास की धारणा सिर्फ नहीं है, पर्टिकुलर तिथि, व्रत, त्योहार की धारणा नहीं, अब आजीवन की ये धारणा है। ये है ज्ञान। इसको कहते हैं ज्ञान समझना। वो एकादशी करते, हम एक के आदेश पर चलते, एक बाबा की श्रीमत पर चलना। अब कोई मन मत नहीं, मनुष्य मत नहीं, गुरु मत नहीं, शास्त्र मत नहीं, क्योंकि अब स्वयं भगवान श्रीमत दे रहे हैं। उसमें सब आ जाता है। उसका आदेश मानना और संपूर्ण बनने का व्रत हमने लिया है कि सिर्फ पुरुषार्थी हमें नहीं रहना है, इतना उत्तम पुरुषार्थ करना है, इतना तीव्र पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण बन गया, हमें इसी ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण बनना है। कब तक हम कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं? पूर्णता का आनंद, सुख, अनुभव भी तो हम लेंगे ना ज्ञान स्वरूप स्थिति में। अब वो समय आ चुका है। ये पूर्णिमा का हमारा व्रत है, संपूर्ण बनने का व्रत है। सारे राज बाबा ने बता दिए हैं। अब हम ज्ञान स्वरूप बन रहे हैं। ज्ञान स्वरूप में लाना माना नॉलेज की पर्सनालिटी बनना। अब ज्ञान की पर्सनालिटी सिर्फ मानने की बात नहीं, सुनने की बात नहीं, अब आगे समझना, आचरण में लाना, संस्कार बनाना, पर्सनालिटी बनना। ये हमारा, इसमें हम अपना जीवन सफल कर रहे हैं। इसलिए पिछले संडे भी सबने मुरली बाबा की सुनी है कि सिर्फ भावुक बन के नहीं चलना। इस दुनिया में रहते हुए विभिन्न व्यक्तित्व, संस्कार वाली आत्माओं के साथ जीते हुए
भांत भांत की परिस्थितियों में रहते हुए अगर हम अपनी ये आध्यात्मिक जीवन अचल अडोल एक रस बनाना चाहते हैं, जो घड़ी घड़ी रंग बदलते हैं उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। जानते हो ना, दुनिया में भी कि ये तो घड़ी घड़ी रंग बदलते हैं। हम ब्राह्मणों की वैल्यू भी अचल अडोल एक रस रहने में। घड़ी घड़ी मूड बदले, अवस्था बदले, क्यों? उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती। पुरुषार्थ का बचपन गया, युवा अवस्था गई। बाबा तो कहते हैं तुम सभी अभी ज्ञान की वानप्रस्थ अवस्था में। आज जो बाबा ने कहा तुम एकदम बचपन में चले जाओ का अर्थ है तुम एकदम अपनी अनादि शुद्ध स्थिति में चले जाओ। ऐसे निर्दोष पवित्र बन जाओ, माया मुक्त हो जाओ। वो एक अलग बात बाबा ने पुरुषार्थ की, पर अभी जो हम बात कर रहे हैं कि पुरुषार्थ की वानप्रस्थ अवस्था माना एक रस, धीर गंभीर परिपक्व अवस्था। परिपक्व लोग सोच समझकर, आदि मध्यांत सोचकर शब्द बोलते हैं। जल्दी उकसा नहीं जाते, जल्दी रिएक्ट नहीं करते। वो मैच्योरिटी, आध्यात्मिक मैच्योरिटी की बात मैं कर रही हूं कि अब वानप्रस्थ अवस्था में हम पहुंच गए। तो अगर हमें अपनी आध्यात्मिक जीवन एक रस अचल अडोल बनानी है तो हमें ज्ञान स्वरूप बनकर चलना है। हम इस दुनिया में भावना से नहीं चल सकते। जिसने अपना विवेक नहीं खोला है उनकी भावना को कोई भी बदल देता है। वो लोग भरमा जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि खुद का विवेक नहीं है। उनको लोग मिसगाइड कर देते हैं, और जो मिसगाइड हो जाता है उनके जीवन का मिसयूज भी करते हैं। इसलिए आज की दुनिया में जब अनेक बातें हैं, भक्ति की अनेक मतें, विज्ञान के अनेक चमत्कार, माया के अनेक तमोप्रधान आकर्षण, पॉम्प, उस वातावरण में विवेक, सद्बुद्धि बहुत जरूरी। और अब बाबा हम बच्चों को में यही चाहते हैं कि जो 80 सालों से भगवान ने हमें समझाया है, अब हमारे में इतनी विवेक बुद्धि आ जाए, इतनी सद्बुद्धि आ जाए, ज्ञान से परिपक्व बुद्धि आ जाए, जो कोई हमें भ्रमित ना कर सके, कोई हमें चलित ना कर सके, कोई डोलायमान न करे। इतना हमारे में समझ और शक्ति दोनों चीज हमें लानी है। जितना ज्ञान गहरा होगा उतना सूक्ष्मता से हम धारण कर सकेंगे। मोटे रूप से तो हम सब ने धारण कर लिया है, वो तो 7 दिन का कोर्स किया और हम ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चलने लगे।
पर अब हमारा पुरुषार्थ क्या है कि रोज पढ़ पढ़कर बाबा के ज्ञान की इतनी गहराई हम लेते जाएं, हम सूक्ष्म आंतरिक स्थिति में भी स्पष्ट शक्तिशाली बने। 2-4 दिन पहले ही बाबा की मुरली में था, नहीं पिछले मंडे मुरली में था, अंदर कोई खिटपिट नहीं रहनी चाहिए, इतना क्लियर रहो। मानसिक स्तर में भी कोई संशय नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई माया नहीं। कर्म के लेवल पर हम सब बाबा के बनते ही पक्के हो गए। अब हमारा पुरुषार्थ है कि हमारे आंतरिक सूक्ष्म स्वरूप में, हमारा सूक्ष्म स्वरूप क्या है, विचारों में, इच्छाओं में, भाव में, भावनाओं में, वृत्तियों में, स्मृति में, ये हमारा आंतरिक सूक्ष्म जो है उसमें भी कोई प्रश्न नहीं, शंका नहीं, संशय नहीं, हलचल नहीं, एक रस, अचल अड़ोल स्पष्टता, तो कहेंगे ज्ञान स्वरूप। और बाबा ने वो पूरा ज्ञान हमें दिया है। ऐसी कोई बात हमारे जीवन की नहीं है जो बाबा ने ना समझाई। पूर्ण पवित्र, पूर्ण देवता बनने के लिए जो जरूरी है वो सब बातें बाबा ने हमें बताई। जो जरूरी नहीं है वो बाबा नहीं बताएंगे, वो बाबा ने कह दिया है। इसलिए भावना से नहीं, इमोशनली नहीं, सेंसिटिव नहीं, ज्ञान स्वरूप शक्तिशाली आत्मा बनकर हमें चलना। ज्ञान स्वरूप माना जो भगवान को अपना जीवन बना लेता है, जो बाबा को अपना साथी बना लेता है हर बात में। सिर्फ मदद चाहिए तो साथी नहीं, पर बाबा मेरा जीवन है। मैं तो कहती हूं लाइफ पार्टनर नहीं, टोटल बाबा ही हमारी लाइफ है। इसलिए हमारे जीवन की हर बात में बाबा साथी और हमारा पार्टनर कहो, साथी कहो, वो है। इसलिए भक्त की तरह नहीं, इच्छा पूरी करने के लिए हम कहें कि बाबा मेरा ये हो जाएगा तो भोग लगाऊंगी, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, हैं? बेटा पास हुआ इसलिए भोग। क्यों? जब बाबा हमें खिलाते हैं तो हमें तो रोज खिलाना है बाबा को। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है बाबा की सेवा करना, बाबा का कार्य करना। लाभ हो तो कुछ देने जावे और लाभ ना हो तो बाबा तो सदा सुख देता है, बाबा तो सदा हमारा शुभ कर रहा है। हमारे हिसाब किताब उल्टे हैं, इसलिए मुझे ग्रहण नहीं हो रहा, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है मेरे अपने कर्मों के कारण। बाबा तो दे ही रहा है ना, तो हम क्यों बाबा के साथ ऐसे चले, ज्ञान स्वरूप बनकर चले कि बाबा मेरे जीवन का
हिस्सेदार है, वारिसदार है, उसका हक है। ऐसे नहीं ये काम हो जाए वो काम हो जाए, ये है भावना से चलना। कोई कहे ना कहे, मेरा निश्चय है, मैंने बाबा को अपना जीवन बनाया है, मुझे स्वयं खुद हर बात में बाबा का हिस्सा निकालना है, तो वो है ज्ञान से चलना, ट्रस्टी बनना, श्रीमत पर तन मन धन यूज करना, ये है ज्ञान स्वरूप बनना। बाकी तो वार त्योहार पर मंदिर में गए तो भक्ति में भी लोग भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गरीबों के प्रति करते ही हैं। अगर यहाँ हमने भी इतना ही किया तो वो ज्ञान स्वरूप नहीं हुए ना। ज्ञान स्वरूप माना बाबा का हिस्सा है। अगर घर में हम 6 हैं तो बाबा भी 7वां है, उनका भी हिस्सा। लाभ हो या ना हो अल्पकाल का, लाभ तो है ही है, ये हमें निश्चय है, ये हम जानते हैं कि हमारे कर्मों का उद्धार होने के कारण हमें मदद का अनुभव नहीं हो रहा। ज्ञान स्वरूप बनकर चल। तो देखो बाबा मुरली में बताते हैं कि ज्ञान आपके जीवन में किस स्टेज में है। पहला स्टेप है नॉलेज इज लाइट। ज्ञान एक प्रकाश है, समझ मिलती है, अज्ञानता दूर होती है, विवेक जागता है, वो फर्स्ट स्टेप है। पर उससे आगे बढ़ना है, नॉलेज इज माइट। ज्ञान शक्ति तब बनता है जब ज्ञान कर्म में आता है, व्यवहार में धारण होता है। पर्टिकुलर मेरे जीवन में परिस्थितियों में जब ज्ञान धारण होता है तो ज्ञान गुण बनता है। एक एक सत्य जो बाबा ने बताया है वो अनेक दैवी गुण धारण कराने वाला है। एक प्रथम पाठ ही कितने गुणों की धारणा कराते। अगर आत्मा हूं, हरेक आत्मा है, आत्मा आत्मा भाई भाई है, अगर ये पाठ पक्का है, प्रैक्टिकल पक्का होना चाहिए, तो आपके अंदर स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं रहे। आप बच्ची और बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आत्मा का पाठ पक्का है। बेटी और बहू में अंतर नहीं करेंगे, कोई जाति ज्ञाति धर्म के भेद मन में नहीं रखेंगे। ये है आत्मभाव। और बाबा ने हम आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन और स्थिति बनाने के लिए स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता, सत्यता सब सिखाया है। वो हमें सबको सिखाना है, पर बुद्धि में भेदभाव नहीं है तो कहेंगे कि ज्ञान हमने समझा है। और वो ही हमारा नौकरी धंधे में भी सत्य शुद्ध स्वरूप होना चाहिए। तो व्यक्तिगत जीवन में ज्ञान धारण करने का अर्थ है संबंधों में भी ज्ञान होना चाहिए, नौकरी धंधे में भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं धंधे में हम गड़बड़ करें, नहीं। ज्ञान जीवन में माना हर स्थान पर ज्ञान धारण।
और मैंने ऐसे अनुभव हजारों देखे हैं बाबा के बच्चों में कि जिन्होंने श्रीमत से ज्ञान के अनुरूप परिवार और नौकरी धंधा किया, चलाया, वो सफल हुए, सुखी हुए, आगे बढ़े। यहां भी बैठे होंगे जिनका अनुभव है, हाथ ऊपर करो लंबा, देखिए यहां भी कितने बाबा के बच्चे बैठे हैं कि सिर्फ बातें नहीं, प्रैक्टिकल। रोज ज्ञान अध्ययन करने का अर्थ ही है कि नौकरी धंधे में भी हमारे अंदर सब सच्चाई, पवित्रता, आत्मीयता, प्रेम, ऊंची नजर, ये सब हर जगह होनी चाहिए। परिवार में भी हो, अड़ोस पड़ोस में भी हो, टोटल हमारे जीवन में ये ज्ञान स्वरूप। ज्ञान में चलना इसको कहते हैं। और इसलिए दिन प्रतिदिन जीवन में गुणों की धारणा होती जाती। हम रोज बाबा की याद में बैठते हैं, ज्ञान रिवाइज करते हैं, महसूस करते हैं। साइलेंस में इसलिए बैठना है ताकि बाबा को सामने रखकर बाबा के साथ बाबा की बताई हुई ज्ञान की बातें हम महसूस करें, ताकि फिर कर्म में धारण हो जाए और हमारे व्यवहार में दिव्यता आती जाए, मैनर्स आते जाए। फिर हमारा मानसिक जीवन, वाचिक व्यवहार या कर्म व्यवहार, तीनों लेवल में ज्ञान फिर दिखाई देगा कि ये सच्चे ज्ञानी। आज बाबा ने कहा ना, कुकड़ ज्ञानी नहीं। बाबा कहता है ना, सिर्फ पंडित विद्वान नहीं, योगी बनना। योगी माना स्वरूप बनना, योगी माना भगवान का स्वरूप बनना, उनके जैसा प्यार का सागर, उनके जैसा कल्याणकारी, उनके जैसा ज्ञान का सागर। तो परिपक्वता आती है। और बाबा ने कहा ना कि जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी वो कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, वो सेंसिबल होंगे, उनके अंदर समझ होगी कैसे उठना, बोलना, बैठना, चलना, खाना, क्या करना, क्या नहीं करना। वो सेंसिबल होंगे, वो माया से धोखा नहीं खाएंगे, माया को परख सकेंगे। माया व्यक्ति के द्वारा ही आती है ना। माया क्या है? मनुष्यों के द्वारा ही माया आती है ना। वो कोई भी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आएंगे, संग दोष में नहीं आएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। माया जीत बनते जाएंगे। गुण मूर्त बाबा कहते हैं ना, जीते जी तुमको यहां सर्वगुण संपन्न बनना। सतयुग में जाके कोई गुण धारण करने की बात नहीं है, यहां सर्वगुण संपन्न बनना है। इस पुराने शरीर में रहते हुए मुझ आत्मा को देवता बनना है। फिर अपने आप ये तो सारा चेंज हो जाएगा। फिर बाकी का काम, प्रकृति परिवर्तन, वो ऑटोमेटिक है, वो अपना काम अपने आप करेंगे। ये जो समय है वो खुद के लिए है। तो जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा ज्ञान स्वरूप, गुण मूर्त,
शक्ति संपन्न हम बच्चों को बनना है। ऐसे बच्चों से आज बाबा ने कहा, बच्चे तो सब है, पर मेरा दिल किससे लगता है? बाबा ने क्या कहा? जो ऐसे योग्य ज्ञानी योगी पुरुषार्थी बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, जो ब्रह्मा बाप की तरह यज्ञ की जिम्मेवारी उठाते हैं, यज्ञ कार्य करते हैं, आत्माओं को ज्ञानदान करते हैं, ऐसे बच्चों से दिल लगती है। हम शरीक से मन लगता है, जो हमारी बातों को समझ सकता है। हम सुने पर समझे नहीं, कुछ परिवर्तन ना करे, तो फिर हमारे से बाबा को कंपनी नहीं मिलेगी, है ना। मैच करना चाहिए। बौद्धिक स्तर मैच नहीं करता है तो देखते हो ना, दुनिया में भी भल संबंध बंधे हैं, पर बौद्धिक मैच्योरिटी मैच नहीं करती है तो संबंध में बनती नहीं है। वो कहते वो कुछ समझती नहीं, वो कहते वो कुछ समझता नहीं। इंटेलेक्चुअल मैचिंग चाहिए, तो बाबा से भी वो मैचिंग चाहिए। ऐसा सत्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद अब बुद्धि पूरी समर्पण, पूरा बाबा में विश्वास, पूरा बाबा में श्रद्धा। वो बिना ज्ञान का था, इसलिए अंधश्रद्धा हो गई। अब ज्ञान से समर्पण, श्रद्धा, तो वो निश्चय, दृढ़ता हो जाता है। वो अचल अड़ोल फिर हो जाता है। तो मधुबन में हम सब आए हैं, मिले हैं। यहाँ हमें मौका है शांति से बैठकर इन बातों पर गहराई से हम सोचें और अपनी बहुत अच्छी आध्यात्मिक स्थिति बनाएं, रूहानी अवस्था बनाएं, आत्मस्थिति बनाएं। ऐसी ऊंची स्थिति से हमें घर जाना है और उसी ऊंची स्थिति से सतयुगी रोल को, पार्ट को शुरू करना है, जिसके लिए बाबा रोज कहते, बच्चे उच्च पद पाओ, उच्च पद पाओ, पूरा वर्षा लो, पूरा वर्षा लो। मुरली में दिखता है ब्रह्मा बाबा की कितनी लगन रही होगी, मुरली में दिखता है। और ब्रह्मा बाबा हम जिन्स है ना, हम जिन्स है। घर गृहस्थ में रहने वाली आत्मा पूर्ण समर्पणता पर पहुंच गई तो हम सबके लिए बाबा आदर्श बन गए। वो आदर्श अभी हमें अपने जीवन से दिखाना है सबको। ओम शांति। तो हम सब मिलकर सार रूप में ज्ञान स्वरूप, गुणमूर्त, शक्ति संपन्न स्थिति बनाने के कुछ संकल्प रिवाइज करेंगे याद में बैठकर। 2 मिनट के लिए सभी खड़े हो जाएं। 2-2 की जोड़ी बन जाओ। क्या करना है सुन लो पहले। 1-2 से इस बात पर बातचीत करेंगे कि बाबा के ज्ञान की कौन सी पॉइंट आपको बुद्धि में बैठ गई जो आप बाबा के बन गए। वो सुनाओ
आप अपने पार्टनर को बताओ, पार्टनर आपको बताए। ज्ञान की कौन सी पॉइंट पसंद आई, बुद्धि में बैठ गई, जो आप भक्त से ज्ञानी बन गए? जिन्होंने एक दो को सुना दिया वो बाबा के सामने हो जाए। अब आप बाबा को बताइए और बाबा का थैंक्स करिए कि बाबा, आपके ज्ञान की इस पॉइंट ने मुझे भक्त से ज्ञानी बनाया। बाबा को बताइए मन ही मन। अब पार्टनर चेंज कर लीजिए, दूसरे पार्टनर के साथ जोड़ी बनिए। 2 बनिए, 3 बनिए, पर दूसरे पार्टनर के साथ। अब सुनो क्या रूरिहान करनी है आपस में कि ज्ञानी आत्मा से किस बात से वैरागी आप बने और कौन सी बात का त्याग सहज हो गया। ज्ञान से वैराग्य आता है ना, तो ज्ञानी बनने से किस बात से वैराग्य आया और सहज त्याग हो गया, वो बताओ। अब वैराग्य आया है कि नहीं आया है? आया है ना। जो ज्ञान समझेगा उसको बुराइयों से वैराग्य आएगा। तो ज्ञान समझने से कहाँ से मन हट गया, कहाँ से वैराग्य हुआ और वो त्याग भी हो गया, वो बताओ। बता लिया हूं तो बाबा के सामने हो जाइए। बाबा से बात करिए। बाबा बताइए बाबा को किस बात में जिगरी वैराग्य आ गया और प्रैक्टिकल सहज त्याग हो गया। बताइए बाबा को।
अब हम सभी बाबा से प्रण करेंगे। राइट हैंड आगे करो। बाबा को देखेंगे और बाबा से ही हम प्रण करेंगे कि प्यारे बाबा, आपने हमें सत्य ज्ञानी बनाया, डायरेक्ट परमात्मा योगी बनाया, पवित्र दिव्यात्मा बनाया। अब मेरी ये दृढ़ता है, मुझे आपके जैसा उदाहरण मूर्त बनना है। मुझे भी आपके जैसा बनकर पूरे ईश्वरीय परिवार के बीच आदर्श बनना है। मुझ योगी आत्मा की तपस्या से सबकी जीवन को पार लगाना है। हाथ नीचे। अब आप खुद मन ही मन बाबा से प्रतिज्ञा बताओ। आप खुद रिवाइज करो, बाबा को बताओ। बाबा के सत्य ज्ञान को प्राप्त करने वाली दिव्य बुद्धिवान सद्विवेकवान मैं आत्मा हूँ। रोज प्यारे बाप दादा सुबह सुबह अकल बांटते हैं। बाबा के मधुर महावाक्य ही वो सद्विवेक है। और किसी से पूछने की दरकार नहीं।
रोज मुरली के मधुर महावाक्य श्रेष्ठ मत श्रीमत देते हैं। अब मुझे बुद्धि से भटकना नहीं है। जीवन का सही ठिकाना अविनाशी ठिकाना मिल गया है। मेरा योग अब बाबा से। मेरे सर्व संबंध बाबा से, सर्व प्राप्ति बाबा से। माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, बनना है। जैसे ही मैं देहभान से न्यारी होती हूँ, मेरी बुद्धि इस दुनिया से पार चली जाती है। जैसे ही मैं बाबा की याद और प्यार में
मग्न होती हूँ। माया जीत बनती जाती है। प्यारे बाबा, आपकी याद का आनंद अनुभव करती हूँ। तो बाकी सारे दुनिया के सुख फीके लगते हैं। अतीन्द्रिय आनंद में आपकी याद और साथ के सुखों में मैं सहज ही दुनिया को भूल जाती। निरंतर याद की स्थिति मुझे निरंतर सेवाधारी बना देती है। मैं अपने योगी अस्तित्व से प्रत्यक्ष परोक्ष सबके लिए कल्याणकारी बनती जाती है।
बाबा की याद से मुझे इतना शुद्ध बनना है। जो मेरे से कोई भय न रहे। कोई अशुभ मुझ में न रहे। निर्भय मुझ आत्मा को बाबा जैसा मीठा बनना है। जो सबको सुख मिले।